हेलो फ्रेंड्स। और ये पहले बता दूँ, ये व्लॉग तब का है जब मैं अपने घर आ रही थी, दिल्ली आ रही थी, और उस समय पे मैंने व्लॉग बनाया था, बट समहाउ मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा मतलब इधर बीच अप एंड डाउन्स काफ़ी चल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते। सबसे पहले नींद खुलते ही ये देखें कितना बढ़िया नज़ारा मैंने आपको दिखाया है। ये घर के सामने इतने कूड़ा लोग फैला के जाते हैं, जबकि डेली सफाई होती है, लेकिन लोग डस्टबिन में नहीं डाल सकते। और जो कचरे वाले आते हैं उठाने के लिए, उन्हें 30 रुपये नहीं दे सकते हैं। कचरा दूर दूर से आके यहाँ फेंकेंगे, मगर 30-40 रुपये निकाल नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही ऐसे चुनिंदा लोग जो होते हैं, बहुत रेयरली इस पृथ्वी पे आते हैं, तो उनको मैं सलाम करती हूँ और बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप ही लोग जो ऐसे होते हैं, जो यहाँ पे इतना बढ़िया कूड़ा वूड़ा फैलाते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे समाज में लोग हैं अभी भी। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे प्रगति करते रहिए और गंदगी मचाते रहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चंगू मंगू एकदम रेडी होके बैठ गए हैं मेरे अंकल के साथ घूमने जाने के लिए। देखो हैंड ब्रेक लगा रहा, देखो। अंकल कोई भी काम से जाते हैं तो गप्पू हर काम में पहले ही चले जाएंगे, चाहे बैंक का काम हो चाहे कुछ भी काम हो, ये पहले सीट पे बैठ जाएंगे कि मुझे नाना के साथ जाना। तो ये देखिए मेरे अंकल हॉर्न बजा रहे, गाना गा रहे हैं। यहाँ का बैठे हो? तो देखा आपने कितने राजा बाबू की तरह आगे बैठ गए हैं। और हाँ, इन्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हल्का सा आप डांट भी दोगे ना, तुरंत जाएगा चुगली करने के लिए। और ये मेरे अंकल की ज्यादा बेटियां नहीं आ रही हैं, दिन भर उन्हीं के पास रहता पूंछ बन के। तीनों क्यों, क्या हुआ, क्यों तीनों को मारने जा रहे हैं? तीनों को लग जाए, लड्डू हट जाओ वहां से। तो देख रहे हैं आप इनकी गुंडाई कैसे हॉकी लेकर सबको मार रहे हैं। इन्हें ना आप कोई डांट सकता है ना कोई कुछ बोल सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे तो चुगली करने तुरंत मेरे पापा के पास पहुंच जाएगा, और स्पेशली मेरे चाचा के पास। और ऐसा रोएगा, ऐसा शिकायत करेगा जैसे लगेगा कितना ज़्यादा इन्हें मार डांट पड़ गई है। खैर अब जाने का भी टाइम हो गया है, और इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। अब समझ सकते हो वो इमोशनल टाइम रहता है, उसमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता है कि मोबाइल निकाल के बनाओ। सीधे मैं आपको अपने घर पे मिलूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं अपने घर वापस। और ये देखिए आते ही सबसे पहला काम करना चाहिए मंदिर की सफाई। ऐसे बोला भी जाता है कि घर कहीं भी जाओ, कुछ टाइम अगर बंद है तो सबसे पहले मंदिर की सफाई से शुरुआत करनी चाहिए। तो पूजा के बर्तन कैसे साफ़ होते हैं कि मैंने इसके ऊपर कई सलूशन बना के मैंने अपलोड किया, आप वहाँ से देख भी सकते हो। और देखिए काफ़ी दिन से घर बंद था तो बहुत ही मिट्टी धूल जम गई थी, तो आज अच्छे से मंदिर की मैं सफाई करूँगी। और अब ये तार वार देख रहे होंगे तो मैंने वहाँ प्लग बंद कर रखा है। अब ये सबको भी साइड करना हटा दूंगी मैं, क्योंकि ये साइड ख़राब भी हो गई है। कहीं भी जाओ घर छोड़ ओढ़ के ना तो गंदा हो ही जाता। आप कितना भी ढक के रखो घर पर, एक अलग सी स्मेल आती है। तो मैंने सबसे पहले बालकनी खोला, फिर झाड़ू लगाया। अब मैं पूजा कमरा स्पेशली साफ़ करूँगी। सुबह होती ही सबसे पहला काम था पूजा कमरा साफ़ करना। तो बस ये पूजा कमरा अच्छे से साफ़, और इसमें जो जो सोल्यूशन मैंने बनाया था वो सब शेयर किया हुआ है आपके साथ। और वापस आने के बाद तो सच बताओ तो मुझे काम भी समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। घर पे रहती हूँ तो सच बताओ बहुत आराम रहता है, बहुत ज़्यादा आराम रहता है। एटलीस्ट मतलब फिज़िकली तो आराम रहता है, मेंटली भी बहुत पीस मिलता है। ये सब रिलेट कर सकते हैं जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, जब मायके जाने के बाद वो सुकून अलग ही मिलता है, वो खुशी अलग मिलती है। और जब वापस आ जाओ ना तो यही सब सारी चीज़ें मतलब बहुत सबकी बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि उस समय क्या कर रहे थे, इस टाइम पे क्या कर रहे होते। और मतलब ये ऐसा दुख है कि कभी नहीं जा सकता है। अब जब भी मायके से होके आओगे, क्या कितने आप बुजुर्ग भी हो जाओगे ना तो भी आपको ये लगना ही लगना, ये फीलिंग। जब मेरी मम्मी नानी के यहाँ से वापस आती थी, सोचिए
इस टाइम पे जब मेरी नानी थी, तब मेरी मम्मी को तब भी बुरा लगता था, मेरी मौसी को बुरा लगता था कि वहाँ से वापस आने में। अब तो खैर छूट ही गया नानी का घर। मेरी नानी जब से चली गई है तो अब हम जानते हैं नानी से ही नानी का घर है। वो प्यार, वो चीज़ें अब कभी नहीं मिल पाएगी जो नानी से मिली। तो मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती है, बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। मैंने कब भी नहीं भूल सकती हूँ। खैर गेटिंग इमोशनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ मैंने क्या किया, सारी भगवान की फ़ोटोज़ को पहले जो फ़ोटोज़ है उनको एक साइड कर दिया, मूर्तियाँ एक साइड कर दिया, जिससे मिक्स एंड मैच ना हो। और अच्छे से एक एक मूर्तियों को पहले आप देखेंगे, एक मैंने साफ़ पानी लिया है, उसमें डिटर्जेंट किया है, और पीछे देखेंगे 2 भगोने रखे हैं, वो दोनों साफ़ पानी। तो पहले इस वाले में साफ़ करेंगे, फिर पीछे वाले भगोने में साफ़ करेंगे, 2 बार साफ़ करेंगे, जिससे कि अच्छे से गंदगी जितनी भी है साफ़ हो जाए। और ये सारा पानी मैं नाली में नहीं डालूँगी, मैं प्लांट्स वगैरह में डाल देती हूँ। और डिसइंफेक्टेंट भी होता है, हल्का सा डिटर्जेंट रहता है तो ख़राब नहीं होते हैं प्लांट। पूजा रूम में मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। मैंने शेल्फ वाइज सारी चीज़ें अच्छे से रखी है। एक तरफ मैं सारी बुक्स रखी हूँ, एक तरफ में जो रेगुलर से लोटा हो गया, भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए प्लेट्स हो गई, वो एक साइड रखे हैं। और बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में येलो कपड़ा बिछाना चाहिए, तो मेरा पूजा रूम जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में है। और बस ये सब करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और सो के उठी तो पति देव ने बनाया खूब बढ़िया सा आलू की टिकिया। मैं जब से आई थी सफाई में ही लगी हुई थी, या कहीं से भी आओ ना, घर से भी कहीं से भी मैं आती हूँ, तो जब तक अपना घर वर साफ़ नहीं कर लेती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। लगता है यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी, जबकि मेरा रूम घर जो है ना टॉडलर्स का, आप जानते हो, तो वो हमेशा ही सामान इधर उधर फेंका रहता है। फिर भी मैं उसमें लगी रहती हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है उतने ही काम में लगी रहती हूँ कि भाई साफ सुथरा रहे। भूत बने हो क्या? भूत बने हो क्या? मत डराओ गप्पू। नहीं क्या तो डराते हो? तो दीदी छुपी है, भूत बन के चला दो, हाँ हाँ करते जाओ। चलिए व्लॉग को एंड करने से पहले एक छोटा सा प्रैंक दिखाती हूँ, मैंने अपने गप्पू पे किया था। इसको फेस मास्क से बहुत डर लगता है, और देखिए कैसे ये डर रहा है। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी यही एंड करूँगी, इस प्रैंक के साथ। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट टाइम हो सकता है गप्पू टकले मिले आपको। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।